अब सियोन किसी को भी नहीं मिल रही थी, सब उसके लिए परेशान थे। उसके भाई, उसके पेरेंट्स सब लोग उसे ढूंढ रहे थे और वहीं प्रिंस ने भी उसे ढूंढने के लिए सैनिकों को भेज दिया था। वो उसे हर कोने में, हर घर में ढूंढ रहे थे। वहाँ यूने और गियोन को भी सियोन के किडनैप होने की खबर मिल जाती है। उस किडनैपर ने सियोन को जंगल के बीच एकदम सुनसान सी जगह पर रखा हुआ था। तब वो उसे मारने की बात करता है तो सियोन चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन वो तो सियोन को मारने लगता है, पर वो साइड हो जाती है, इसलिए वो बच जाती है। फिर कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। वो कहता है कि मेरी जान तो पहले ही किसी और के हाथ में है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है। तभी सियोन को कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे कि वो रस्सी काट सके, लेकिन उसे थोड़ा टाइम चाहिए था, इसलिए उस आदमी को बातों में उलझाने लगती है कि ठीक है, तुम मुझे मार दो, मैं भी अब थक गई हूँ, पर इस हथौड़े से मत मारना, मैं एक अच्छी मौत चाहती हूँ, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। ये सुन के वो हंसते हुए नीचे बैठ जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो कुछ तो सोच रही है। कि तभी उसकी रस्सी भी खुल जाती है और सियोन उसे डंडे से मार के गिरा देती है। उसके पैर में हमला करके वहां से भाग जाती है। सबको सियोन के गायब होने का पता चल चुका था। तब गियोन हेल्प करने के बजाय युबम का मजाक उड़ाने लगता है कि तुमने बहुत से लोगों को मारा है, इसलिए आज तुम्हारी फियांसे के साथ ऐसा हो रहा है। तभी उन्हें किसी का पता चलता है कि उसने कुछ देखा है। वो आदमी बताता है कि मैंने पहाड़ की तरफ एक अनजान पालकी देखी। तो वो समझ जाते हैं कि जरूर उसमें सियोन रही होगी, मतलब कि वो आदमी उसे ज्यादा दूर नहीं ले गया होगा, इसलिए वो पहाड़ की तरफ जाते हैं। वहीं सियोन भी भागते हुए एक घर में पहुंचती है जहाँ पर ड्रम रखा हुआ था। तो वो उसे जोर जोर से बजाने लगती है ताकि कोई तो उसे सुन ले, लेकिन वो आदमी वहां पहुंच जाता है और उसे गला घुटकर मारने लगता है। कि तभी प्रिंस आकर उसे धक्का दे देता है और तलवार निकाल कर उसे मारने वाला होता है कि सियोन उसे रोक देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रिंस अब किसी और को भी मारे। इतने में बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। तो प्रिंस अपने आदमी को उस गुंडे को लाने को बोलता है और खुद सियोन को लेकर जाता है। जब जोंग उस किडनैपर का फेस देखता है तो उसमें कट का निशान देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो कि यूने से मिला था। फिर प्रिंस सियोन को लेकर उसके घर जाता है। सब लोग तो चिंता करने लगते हैं कि इसे क्या हो गया, लेकिन वो ठीक थी, बस उसे थोड़ा आराम की जरूरत थी। तब सियोन के डैड प्रिंस को आज वहीं रुकने को बोलते हैं कि लेट हो गया है तो यहीं रुक जाओ। और तो और उसे साथ में ड्रिंक ऑफर करते हैं, उसे वही वाइन पिलाते हैं जो उन्हें पसंद थी। फिर उसे थैंक्स करते हैं कि तुम मेरी बेटी को सही सलामत वापस ले आए, इसलिए अब तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। मतलब कि वो दिल से शादी के लिए मान गए थे, क्योंकि उन्हें युबम पर भरोसा हो गया था। युबम परेशान था कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। जब वो सोने लगता है तो उसे एक बुरा सपना आता है कि गियोन ने सियोन को मार दिया। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे पसीने आने लगते हैं। तो सियोन उस टाइम उसके एकदम पास थी। उसे अपने सामने देखकर उसे बहुत सुकून मिलता है कि वो बस एक सपना था। फिर उसे अपनी चिंता के बारे में बताता है कि वो सब उसके दुश्मन हैं, लेकिन अब सियोन के पीछे पड़ गए हैं। कहीं अपनी खुशी के लिए वो कोई गलती तो नहीं कर रहा है, कहीं उसकी बुरी किस्मत उसे ना मिल जाए। तो सियोन उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। हम हमारी किस्मत को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और खुशी और दुख बांटेंगे। तब युवम उसे वो ब्रेसलेट भी देता है जो उसे मिला था। वो कहती है कि आगे से मैं इसे कभी नहीं खोऊंगी। वहाँ दोहा मार्केट में घूम रही थी तो सब उसे लेकर ये बातें कर रहे थे कि वो प्रिंस को पसंद करती है, तो शायद उसने ही सियोन को किडनैप करवाया होगा। घर जाती है तो उसके डैड भी यही पूछने लगते हैं, लेकिन वो तो मना करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर उसके डैड उसे कुछ टाइम तक टेंपल में रहने को बोलते हैं कि जब तक कि मामला शांत ना हो जाता। उधर युवम उस किडनैपर के पास जाता है, कहता है कि अगर तुम उसका नाम बता दोगे जिसने तुम्हें भेजा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और जो लेटर सियोन के पास भेजा गया था वो बिल्कुल युवम की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। इधर जोंग को भी यूने पर शक हो रहा था, इसलिए उससे मिलने जाता है। पर यूने को तो सियोन की बहुत चिंता हो रही थी। वो परेशान हो रही थी कि वो ठीक तो होगी ना। लेकिन फिर वो ये भी पूछने लगती है कि किडनैपर पकड़ा गया कि नहीं। तो वो कहता है कि वो तो पकड़ा गया, लेकिन उसने जिसने भेजा था उसका नहीं पता चला। वो भी कहने लगती है कि मुझे यकीन है प्रिंस उसे पकड़ लेंगे, और फिर उससे अपने साथ सियोन को देखने चलने के लिए कहती है कि मैं उसके लिए भी चाय और स्नैक्स लेकर आती हूँ। और वो लेने चली आती है। तो उसकी अच्छाई देखकर जोंग को खुद पर डाउट होने लगता है कि मैं भी इस पे शक कर रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ पेपर्स पर पड़ती है जिनमें कुछ लिखा हुआ था। लेकिन उन्हें देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि शायद वो प्रिंस की हैंडराइटिंग वाले पेपर थे। और जब तक यूने वापस आती है तब तक जोंग वहां से जा चुका था। उधर प्रिंस उसी लेटर को देखकर बताता है कि ये स्पेशल पेपर है, और ये तो यकीन था कि वो हेक्सा क्लैन का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कोई ऐसा है जो उसे अच्छे से जानता है, इसलिए उसे पहले पेपर्स के डिस्ट्रीब्यूटर से पता करना होगा। वहाँ यूने भी सियोन से मिलने जाती है। उसे तो उसकी बहुत चिंता हो रही थी, वो तो उसकी चोट के लिए दवाई भी लाई थी। ये देखकर सियोन कहती है कि मेरी चिंता करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। तब यूने उससे भी जानने की कोशिश करती है कि क्या कुछ पता चला इन सब के पीछे कौन है। जब सियोन मना करती है तो वो दोहा पे डालने लगती है कि सब उसके लिए बोल रहे हैं, तो तुम उसकी रिपोर्ट कर दो। और उधर प्रिंस को पेपर के बारे में पता चलता है कि ये पेपर्स बनाने बंद हो गए हैं। कुछ दिन पहले को मर्चेंडाइज स्टोर वाले ये लेने आए थे, यानी कि यूने के डैड की कंपनी। अब वो इस बारे में कुछ पता लगाए कि राजा उसे मिल में आने के लिए कहता है। वहाँ राजा ने गियोन को बुलाया था चाइना के बारे में बात करने के लिए। उसे चाइना के अप्रूवल की टेंशन थी। तब गियोन कहता है कि उन्हें यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, हर कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उन्हें भी चाइना के साथ बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब ये आइडिया राजा को अच्छा लगता है, क्योंकि युवम ने या किसी और ने कभी उसे पहले ऐसी एडवाइस नहीं दी थी। और गियोन भी कहता है कि अगर आपको सही लगता है तो मैं आपके लिए सब सेटअप कर लूंगा। फिर बाहर जाता है तो युवम मिल जाता है। उससे कहने लगता है कि फियोंसे मिल गई, और हंसते हुए चला जाता है। तब युवम राजा से मिलता है तो उस पर गुस्सा करता है कि अपने फियोंसे को ढूंढने के लिए तुमने सारे सैनिकों को लगा दिया। मैंने तुम्हें मिलिट्री फोर्स यूज करने की परमिशन अपने पर्सनल काम के लिए नहीं दी थी। तुम कहीं खुद को राजा तो नहीं समझने लग गए। इससे राजा को उसकी वफादारी पर शक होने लगता है। तो युवम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अपनी वफादारी साबित करने के लिए आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा।
तो राजा उसे कुछ लोगों की लिस्ट देता है कि जिन्हें अब युवम को मारना होगा। इससे युवम दुखी तो होता है क्योंकि वो अब किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन करना ही था। वहाँ वो अटैकर भाग जाता है क्योंकि यूने ने उसकी हेल्प की। फिर उसे पैसे देकर किसी सेफ जगह जाने को बोलती है, लेकिन फिर जब वो जाने लगता है तो उसकी पीठ पे छुरा घोंप देती है, क्योंकि असल में इन सब के पीछे यूने ही थी। वो काफी पहले से इन सब की प्लानिंग कर रही थी, खुद को इनोसेंट दिखा रही थी। उसने सियोन को पानी में धक्का दिया था क्योंकि जब वो अपनी किस्मत बदलने वाली थी, सबकी नजरों में टॉप रैंक में आने वाली थी, तब सियोन की वजह से सब गड़बड़ हो गई। अब जैसे ही वो उस आदमी को मार के बाहर निकलती है तो बाहर गियोन खड़ा था। उसे सब पता चल गया था। यूने तो डर जाती है कि उसकी पोल खुल गई, लेकिन गियोन उसे अपने साथ हाथ मिलाने के लिए कहता है कि हम दोनों का एक ही गोल है, इस दुनिया को बदलने का। फिर अगले सीन में सियोन की माँ को देखते हैं। वो अपनी बेटे की शादी की तैयारियां कर रही थी। उसे बहुत कुछ समझाती है, एडवाइस देती है कि अब उसे बहुत कुछ देखना होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उसकी लाइफ बदल जाएगी। और फिर उसे टेंपल जाकर उसके और प्रिंस के लिए प्रे करने को बोलती है। उधर प्रिंस उस आदमी के पास आया हुआ था जिसे राजा ने उसे मारने को कहा था, क्योंकि वो आदमी पुराने राजा का मिनिस्टर था और वो कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया था। कहीं आगे राजा को उससे कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए उसे मरवाना चाहता था। तब वो आदमी कहता है कि मुझे मार देना, लेकिन कल मेरी बेटे की शादी है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दे दो। पर प्रिंस उसे फिर भी मार देता है। और इधर सियोन टेंपल पहुंचती है तो उसे वहाँ गियोन मिल जाता है। वो बारिश में भीग रहा था। कहती है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी और उसे ले जाती है। पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे, तो वो कहता है कि बारिश में भीगने से लगता है कि मेरे पुराने घाव धुल गए हों। मैंने अपने पेरेंट्स की मेमोरियल सर्विस यहीं करवाई थी और 10 साल बाद में वापस यहाँ आया। फिर सियोन उसकी पुरानी यादों की बातें करने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। फिर वो ऐसे हंसी मजाक करने लग जाते हैं। तब गियोन उसकी गोद में सर रख देता है कि मुझे थोड़ी देर सोने दो। सियोन सोचने लग जाती है कि शायद ये दोनों को ज्यादा ही क्लोज थे। बाद में गियोन उसके लिए एक पपी लेकर आता है कि ये पास में खो गया था। उसे देखकर तो सियोन भी खुश होने लगती है। उसकी नज़रों में तो गियोन एक अच्छा इंसान बन गया था। फिर जब वो वापस आते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ उस अटैकर की बॉडी मिली। उसे देखकर तो सियोन घबराने लगती है, तो गियोन उसे संभालता है। पर तभी युवम भी आ जाता है, तो सियोन उसके पास जाती है। ऐसे में गियोन युवम को इनडायरेक्टली हत्यारा कहने लग जाता है कि मतलब उसने उस अटैकर को मारा। और लोग भी बातें करने लग जाते हैं। तो युवम सियोन को वहाँ से लेकर आता है और उसे गियोन से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके हाथ में खून देख लेती है। उससे सवाल करने लगती है कि गियोन ने जो कहा उसका क्या मतलब है। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे ट्रस्ट नहीं है। वो कहती है कि फिर मुझे बताओ उस अटैकर के साथ क्या हुआ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम किसी को भी ना मारो, मुझसे कुछ ना छुपाओ। इस पर उनकी बहस हो जाती है। प्रिंस ये कहता है कि मैंने बस तुम्हें गियोन से दूर रहने को कहा है, वो खतरनाक है और तुम्हें लगता है कि मैंने उस अटैकर को मारा। उसे वो टाइम याद आता है जब लोग उसे खूनी बोलते थे। सियोन से कहता है कि तुमने कहा था तुम मुझे जानती हो, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। और फिर नाराज होकर चला आता है। राजा के पास जाता है, उन्हें बताता है कि मैंने आपका काम कर दिया है। राजा इससे खुश होता है कि अब लग रहे हो तुम पुराने वाले। फिर युवम घर जाता है तो उसे अपसेट देखकर उसका एडवाइजर समझ आता है कि सियोन से लड़ाई करके आए हो ना। कहता है कि चिंता मत करो, ऐसी लड़ाई होती रहती है। लेकिन युवम को इस बात की चिंता थी कि लोग उसके लिए ये कहते थे कि जो कोई भी इसके पास जाता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, तो कहीं सियोन भी उससे दूर ना हो जाए। फिर गियोन को देखते हैं, उसने ही वो बॉडी वहाँ फेंकवाई थी ताकि सबको पता चले, और यूनिस के साथ मिल गई थी। तो उससे कहता है कि तुम पहले जैसी सियोन की अच्छी दोस्त बनकर रहना, ऐसे हो कि वो तुम्हारी हर बात पर यकीन करे, तब मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। उधर सियोन ये सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं मैंने प्रिंस से कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया, उसे बुरा तो नहीं लगा होगा। तभी यूनिस से मिलने आती है, ये बोलकर कि मैं तुम्हारी शादी की तैयारियां करना चाहती हूँ। लेकिन सियोन को टेंशन में देखकर कहने लगती है कि तुम्हें भी पता चल गया उन रिमर्स का कि प्रिंस युवम ने पहले राजा के सबसे वफादार मिनिस्टर को मार दिया। पर सियोन को तो यकीन नहीं होता, कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब र्यूमर्स है। वहीं दोहा अपने डैड के कहने पर टेंपल आई थी, लेकिन उसे ये लग रहा था कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो खुद को सही साबित करने के लिए मुझे उस कल्प्रिट को पकड़ना होगा, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। इस बीच यूने घर जाती है तो जोंग उसका वेट कर रहा था, बात करने के लिए कहता है। तब वो उसे अंदर ले आती है। जोंग उसे वही पेपर्स दिखाकर पूछता है कि ये क्या है। पहले तो वो चौंक जाती है, फिर बता देती है कि हाँ, मैंने ही सुयान को किडनैप करवाया, तुम नहीं समझ सकते कि मेरी लाइफ कैसी रही है। तो वो कहता है कि बात कुछ भी हो, लेकिन किसी को हर्ट करके तुम खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकती। और वो पेपर्स भी उसे छीन लेता है, कहता है कि खुद को सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं प्रिंस को बता दूंगा। वो हंसने जाती है, कहती है कि बता दो फिर, और हाँ ये भी बता देना कि तुम्हारे डैड हेक्सा क्लैन के मेंबर है, यानी कि विद्रोहियों का क्लैन। फिर दोहा को देखते हैं, वो क्राइम सीन पर नजर रही थी कि कल्प्रिट यहाँ वापस जरूर आएगा। तब वहाँ उसे सुयान का भाई मिल जाता है, क्योंकि वो भी कल्प्रिट पर ही नजर रख रहा था। वो दूसरी जगह जाती है तो वहाँ भी वो मिल जाता है। उन्हें ऐसे साथ में देखकर उस बच्चे की स्पिरिट भी मुस्कुराने लगती है। फिर राजा को दिखाया जाता है, वो प्रिंस को बुलाता है, उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, क्योंकि असल में युवम ने उस मिनिस्टर को नहीं मारा था, हल्की सी खरोच देकर उसे कहीं चुपने को बोला था। पर अब राजा को पता चल गया था, इसलिए उससे ये कह रहा था कि तुम अब बदल गए हो, तुमने इसकी मौत का झूठा नाटक रचा। तो सब लोग भी युवम के खिलाफ बोलने जाते हैं कि इसने राजा की बात नहीं मानी, इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सुयोन के डैड कहते हैं कि इसने अब तक अपनी वफादारी निभाई है, इसलिए इसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। तो राजा कहता है कि सही है, मौका मिलना चाहिए। तो युवम को तलवार देकर कहता है कि फिर इसे अभी सबके सामने मार दो। और युवम ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि सियोन ने उससे कहा था कि वो किसी को ना मारे, इसलिए कहता है कि आप मुझे मार दो। कि तभी गियोन आकर उस आदमी को मार देता है, मतलब कि अब वो युवम की जगह लेने की सोच रहा था। और ऐसा ही होता है, राजा को एक नया वफादार मिल गया था, तो युवम को उसकी पोजीशन से हटा देता है। वहाँ जोंग जब सजाने के लिए अपने डैड के पास आता है, उनसे पूछता है कि आप हेक्सा क्लैन के लिए काम करते हो। असल में वो गियोन का ही क्लैन था। तो वो कहते हैं कि हाँ, और उसे युवम से दूर रहने को बोलते हैं कि नहीं तो उसके साथ वो भी मारा जाएगा।
क्योंकि अब वो राजा को मारने वाले थे, पर उससे पहले उन्हें युवम को बीच से हटाना होगा। इसलिए जोंग से कहते हैं कि तुम्हें उसके लिए पेटिशन डालनी होगी और युवम की फांसी की रिक्वेस्ट करनी होगी। ये सब सुनने के बाद तो जोंग टूट ही जाता है। इसके बाद युवम को देखते हैं, वो यूने के पास जाता है। उसे जोंग से उसका सच पता चल गया था, इसलिए उसकी गर्दन पे तलवार रखता है। पर वो बिल्कुल शॉक्ड नहीं होती, क्योंकि वो जानती थी कि प्रिंस जरूर आएगा। तो वो पूछता है कि तुमने किसके लिए काम किया। वो मना करती है कि कोई भी नहीं है, पर वो जानता था कि उसका कोई साथी है, क्योंकि उसने उस किडनैपर की बॉडी में 2 निशान दिखे थे, एक यूने का मारा हुआ और एक गियोन का। वो फिर भी कुछ नहीं बताती तो उसे कैद कर लेता है। कहता है कि अगर सच नहीं बताया तो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दूंगा, और फिर अपने आदमी को उस पर नजर रखने के लिए बोलकर चलाता है। गियोन तक भी ये खबर पहुंच गई थी। वहाँ रास्ते में जाते हुए एक औरत युवम पर अंडे फेंक रहती है कि तूने मेरे पति को मार डाला। तभी सियोन बीच में आ जाती है और उसे वहां से ले जाती है। उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। तब वो भी सॉरी कहने लगता है कि ये सब मेरे पास्ट की गलतियों की वजह से हो रहा है। मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए राजा का साथ दिया था और अपने सामने गियोन के पेरेंट्स को मरते हुए देखा, इसलिए वो मुझसे नफरत करता है। सियोन भी उसे समझ गई थी। कहती है कि अब तुम्हारी लाइफ में बस खुशियां ही आएंगी और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर उसे हक कर लेती है। फिर दिखाया जाता है कि प्रिंस युवम के खिलाफ सब फांसी की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनका तो यही मकसद था। अब ऐसे में राजा को सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता था, गियोन। इसलिए सियोन उसके पास जाती है हेल्प के लिए। कहते हैं कि प्लीज तुम युवम को बचा लो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। इससे वो मान जाता है और राजा से कहता है कि युवम को मारने से अच्छा है कि उसे चाइना बॉर्डर पे भेज दो। चाइना अपने बॉर्डर में जंगली लोगों से परेशान है, तो युवम उन लोगों को ठिकाने लगा सकता है। इससे चाइना को हमारा अटेंशन भी मिल जाएगा। राजा भी उसकी बात मान जाता है। गियोन यही तो चाहता था कि युवम राजा से दूर हो जाए। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जोंग ने युवम को बता दिया था कि उसके डैड हेक्सा क्लैन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसे युवम का सामना करने में शर्म आ रही थी। पर युवम के लिए इससे उनकी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जोंग उसके लिए हमेशा से अच्छा दोस्त रहा था। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि राजा युवम को चाइना बॉर्डर जाने का ऑर्डर दे देता है। तब जाने से पहले वो राजा को गियोन से सावधान रहने को बोलता है, लेकिन राजा पर गियोन ने पहले ही जादू चला दिया था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहाँ सुनेगा। फिर युवम जाने के लिए बाहर जाता है तो सियोन उसकी फैमिली उसका वेट कर रही थी। सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तब युवम उन्हें बताता है कि मैं बॉर्डर पर लड़ाई करने जा रहा हूँ, मतलब कि उसका आना अब नामुमकिन था। उधर क्लैन के मेंबर्स को पता चलता है तो वो गियोन से कहने लगते हैं कि उसे वहाँ क्यों भेज रहे हैं, यही मार देना चाहिए था। तो गियोन कहता है कि यहाँ उसने जल्दी से मरना नहीं है, लेकिन एक बार वहाँ चला गया तो वापस नहीं आ पाएगा। फिर युवम को देखते हैं वो एक लेटर लिख रहा था। तभी सियोन वहाँ आ जाती है। उसने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ था। उसके जाने से पहले वो इन पलों को यादगार बनाना चाहती थी, इसलिए दोनों सगाई कर लेते हैं। प्रिंस कहता है कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन उसे यकीन था कि वो जरूर आएगा, और इसके बाद दोनों किस कर लेते हैं। फिर अगले दिन वो जाने लगता है तो सियोन उसे गुड बाय करने आती है। वो इमोशनल हो जाती है और उसे अपना हैंकी देती है कि इसे अपने साथ रखना, इससे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी जाते ही सियोन जोर जोर से रोने लग जाती है। फिर घर जाकर वुली को बताती है कि मैंने कल रात प्रिंस युवम से शादी कर ली थी, इसलिए अब से मैं उसके घर रहूंगी। और उसके पेरेंट्स उनकी बात सुन लेते हैं तो सियोन उनसे माफी मांगती है कि मैंने आपको बताया नहीं, पर अब मैं प्रिंस की वाइफ हूँ। ये सुन के उसकी मॉम पे खुश होती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन डैड तो परेशान होते कि तुम वहाँ अकेले कैसे रहोगे। उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर सियोन अपना सामान पैक करने लगती है। तभी उसे भी वही चीज मिलती है। जैसे ही वो उसे टच करती है तो उसका सिर घूमने लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इस बीच कोई यूने को भी छुड़ा लेता है और वहाँ प्रिंस युवम पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।